नैब के हवाले से हैरान कुन इंकशाफ है और ये पार्लियामेंट के अंदर हो रहा है, कायमा कमेटी के सामने हो रहा है कि नैब ने कुल 821 अरब रुपया रिकवर किया है। ये नैब के अपने डॉक्यूमेंट्स हैं और इसमें से जब वजारत ख़जाना से पूछा गया कि जी 821 अरब रुपया रिकवर हुआ है तो वजारत ख़जाना ने कहा जी हमें तो 6.5 अरब रुपये का पता है, वो उसका हिसाब हमारे पास है, बाकी 815 अरब रुपया कहाँ है हमें नहीं पता। कौमी ख़जाने में कुछ नहीं आया इस 821 अरब रुपए में से। 815 रुपया जो है वो कौमी ख़जाने में नहीं आया। अब ये हैरान कुन बात है। हम देखते हैं वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं हमारे दौर में सबसे ज़्यादा रिकवरी हुई जब से मौजूदा जो चेयरमैन है नैब के वो आए, तब से रिकवरी बहुत ज़्यादा हुई, अरबों रुपया कहा जाता है, अरब रुपया। तो बाबर डोगर साहब ये फिर कहाँ चले गए ये सब पैसे? मतलब ये कोई 821 रुपये तो छोड़ दें, 1000 छोड़ दें, लाख छोड़ दें, करोड़ भी छोड़ दें, ये 815 अरब रुपया है, अरब रुपया। उसामा साहब बिल्कुल, और ये नैब की अपना क्लेम है कि जनाब हमने 821 अरब रुपया रिकवर किया है, ये उनका अपना क्लेम है और लॉ ये कहता है कि जो भी रिकवरी होगी वो कौमी ख़जाने में जाएगी। अब नैब जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान है उससे पूछा गया कि जनाब आपने नैब का ऑडिट कब किया था? उन्होंने कहा 10 साल हो गए हमने नैब का ऑडिट नहीं किया। वजह क्या थी? वजह ये थी कि डर रहे थे, खौफजदा थे कि ये ना हो कि हम ऑडिट करने जाएं और हमें पकड़ के वहाँ पर बिठा लें। बल्कि अब नैब जो है लॉ ये कहता है कि हर वो चीज़ जो पार्लियामेंट से पास होके आएगी वो ऑडिटेबल है। हर वो महकमा जिसका बजट पार्लियामेंट पास करेगी, नैब का बजट जो है वो पार्लियामेंट पास करती है, वो वोट के ज़रिए से पास होता है, लिहाजा वो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की डोमेन में आता है। अब नैब का अपना लॉ ये कहता है कि चेयरमैन नैब जो है वो उसका ऑडिट करवाएंगे, हर साल ऑडिट करवाएंगे। अच्छा। ऑडिटर जनरल जो है उसका भी लॉ के मुताबिक वो भी उसका ऑडिट कर सकते हैं। तो नैब के चेयरमैन ने अपना ऑडिट 10 साल में क्यों नहीं करवाया? उन्होंने क्यों ये ज़रूरी नहीं समझा कि जनाब हम भी जो है किसी के सामने जवाबदेह हैं, हमारी परफॉर्मेंस जो है वो भी जवाबदेह है। आप डंडोरा तो पीट रहे हैं 821 अरब रुपये का, अब 815 अरब रुपये का जो रोला पड़ गया है, अगर कल ऑडिटर जनरल वहाँ पे ऑडिट करता है और उसकी ऑडिट में कुछ आता है तो मुझे एक बात बताएं कि नैब किसके सामने जवाबदेह है? नैब की जवाबदेही कौन करेगा? और अगर इसमें कोई करप्शन आ जाती है तो उसको कौन देखेगा? वो उसके लिए ऑर्डिनेंस भी जो आया था उस पर भी एक अलग खबर आ गई है, उस पर भी हम बात करते हैं कि अटॉर्नी जनरल ने वज़ीर-ए-आज़म को क्या मशवरा दिया कि ये अदालत से मामला ख़राब हो जाने। लेकिन पहले गुलाम साहब ये बताएं आप। अच्छा सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ, ये चीज़ें आ रही थी, ये चीज़ें पहले से ये रिपोर्ट्स आ रही थी कि मुख्तलिफ जो डीजीज हैं नैब के वहाँ पर बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ हैं। अच्छा। बहुत सारी चीज़ों की इरेगुलरिटीज़ हैं और वो जानबूझ के उसका ऑडिट नहीं करवाया जा रहा। अच्छा, और अब मसला ये है कि ये इसको क्या समझेंगे? क्या उन्होंने प्रेशराइज किया ऑडिटर जनरल को कि आप हमारा एहतसाब नहीं कर सकते, ऑडिट नहीं कर सकते? तो ये अब बड़ी आपने अब अटॉर्नी जनरल ये ऑडिटर जनरल की बात कर दी। जब ये कायमा कमेटी के सामने भी बहुत से मेंबरान ने ये बात की जो मेंबर पार्लियामेंट हैं कि जी ना बुलाओ, शायद मांडवाला साहब ने कहा कि जी अगर बुलाएंगे तो आप खुद ही ना नैब के सामने आपको पेश होना पड़ जाए, इसमें ना जाए। लेकिन गुलाम रज़ा साहब ये बात भी वहाँ पर हुई है कि जी 20% रिकवरी तो लीगली नैब अपने पास रख सकता है। जो भी उसमें इन्वेस्टिगेटर्स आए जिन्होंने रिकवर किया उनको इंसेंटिवाइज किया गया कि भाई माल इस तरह का पकड़ोगे तो 20% तुम्हें मिलेगा। देखिए, जो इनका एक है EVM, वो इनका होता है रज़ा कराना जो प्ली बारगेन है जी, उसमें इनका बहुत सारा जो पैसा आता है उसमें से 15% है या 20% है, उसको नैब के जो लोग उसमें रिकवरी में शामिल होते हैं वो उसको ले सकते हैं। लेकिन वो इस तरह से नहीं है कि अनऑडिटेबल नहीं है कोई भी चीज़, क्योंकि जो चीज़ भी आप काम कर रहे हैं आपको ख़र्चा सारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपके ऊपर कर रही है, तनख्वाहें आपको वो दे रही है, सहूलियत आपको वो दे रही है। तो जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान है उनकी जानिब से हर साल ख़त लिखा गया ज़रूर कि हमने ऑडिट करना है आपका, और ऑडिट के लिए टाइम जो है वो महकमा देता है, लेकिन किसी ने भी टाइम नहीं दिया ऑडिट के लिए और इसी वजह से ऑडिट नहीं हो सका जी। यहाँ एक तरफ तो ये 800 अरब रुपए की बात है, उसको अभी बताना होगा नैब को, क्योंकि पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा फोरम है जिसमें तमाम अदारे
आईनी इदारे हों या जो भी हों वो जवाबदेह होते हैं, सिवाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। बाकी तकरीबन तमाम अदारे वहाँ जाके अपना, लेकिन वहाँ भी इंटरनल ऑडिट का जो सिस्टम है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी मौजूद है, या फोर्सेस हैं वहाँ पे भी मौजूद है। तो ये नैब को हर हाल में वहाँ पे बताना पड़ेगा कि पैसे किस किस जगह से कितने रिकवर हुए। अच्छा उसमें कि कुछ गुलाम मुर्जा साहब चले फर्ज करूँ, होता ये है मेरी बात सुने, अगर 20 अरब मैं मान गया कि ईवीएम के जरिए से 20% ये रख सकते हैं, 821 अरब का 20% निकाल लें तो 150 अरब बनता है, फिर भी 650 अरब का तो हिसाब इनको देना पड़ेगा कि जनाब वो कहां पर है। देखिए वो हिसाब बिल्कुल देना पड़ेगा। ये अब केस खुला है पब्लिक अकाउंट कमेटी में, तो ये बात बहुत आगे जाएगी। अभी बहुत सारे महकमे शिकायत कर रहे हैं, जिस तरह से हाउसिंग फाउंडेशन है वहाँ से पता चल रहा है कि ज़बरदस्ती नैब के हाई ऑफिशियल्स ने वहाँ, ये ख़बर है और ये इंशाल्लाह ये देखेंगे आपके ये पीएसी इसमें भी इनको बुलाएगी इस हवाले से। वहाँ ये प्रेशराइज किया गया कि इनको सरकारी मुलाजम समझा जाए और इनको प्लाट अलाट किए जाएँ जो कि सरकारी मुलाजमिन को अलाट किए जाते हैं। तो वहाँ ज़बरदस्ती ये चीज़ें करवाई गई और वहाँ से प्लॉट जो हैं वो भी लिए गए। और इसके साथ साथ एक और बड़ी चीज़ इनके जो खाते में आने वाली है, ये सरकारी मुलाजमीन के जो घर होते हैं उन घरों के ऊपर बहुत सारे लोग रहायश पजीर हैं, और वो हाउसिंग के, अगर हाउसिंग जो हाउसिंग एंड वर्क्स है उसके अंडर ये सारी चीज़ें हैं या सीडीए के अंडर हैं, लेकिन वहाँ पे कहीं नहीं किसी भी अदारे में लिखा हुआ कि नैब या इसका जैसा कोई अदारा जो अथॉरिटी के लोग हैं जो सरकारी रिहाइशगाहें ले सकते हैं। सिर्फ जो बराह रास्त सरकारी मुलाजम हैं वो रिहाइशगाहें ले सकते हैं, लेकिन इन तमाम लोगों ने मुख्तलिफ इस्लामाबाद के सेक्टर्स में काफ़ी सारे लोगों ने रिहाइशें ले रखी हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं अब आनी शुरू होंगी, लेकिन तो फिर बहुत सारी चीज़ों का जवाब देना होगा जो, क्योंकि जो खुद पारसाई के लिए बनाए गए थे वो कितने पारसा हैं। सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाबर डोगर साहब के जी महकमा खुराक सिंध की वो गंदम जनाब वो चोरी हुई, उसका पता नहीं अरब रुपए की थी शायद, अब मुझे इतना याद नहीं आ रहा, लेकिन 11 अरब रुपये थे कि जी वो महकमा खुराक को वापस चले गए हैं इस तरह से रिकवर करके, जो पैसे वहाँ से पकड़े गए थे उन लोगों से। तो ये भी है कि शायद जिन महकमों से इस तरह की रिकवरी होती है, जिन महकमों में लूटे जाते हैं वो उन महकमों को दे दिए गए, लेकिन कुछ सामने तो लाए ना। देखिए उसामा साहब, जब आपने क्लेम किया कि 821 अरब रुपया हमने लोगों से रिकवर किया जी, तो उसका ऑडिट तो होना चाहिए, चाहे आपने सिंध गवर्नमेंट को दिया, चाहे ईडन के जो मुतासरीन थे उनको दिया, डबल शाह के मुतासरीन को जो भी दिया, कितने पैसे आए, कितने लोगों को दे दिए, कितने हैं। अब फाइनेंस मिनिस्टर तो ये कह रहे हैं कि ना हमारे अकाउंट में तो सिर्फ 6 अरब रुपया आया, उसी का हमें पता है कि ये रिकवरी हुई है। अब आगे नैब ने बताना कि ना बाकी पैसे कहाँ पर गए हैं, किस मद में गए हैं, कहाँ पर इन्होंने खर्च किए हैं, कितने लोगों को दिए गए हैं, कौन कौन से लोग थे, उसका एक देखिए। जब भी डिपार्टमेंट जो होते हैं जितनी भी इनकम आती है ये नैब की ज़ाती इनकम तो नहीं है, ये तो नैब एक सरकार का हिस्सा है और उस सरकारी किटी में वो पैसा आता है, उधर से आगे जिधर भी डिस्बर्स होता है उसका एक आपने बैलेंस तो रखना है। सर ब्रेक, इतना पैसा आया, इतना पैसा गया, तो उसका ऑडिट के जरिए से पता चलेगा कि कितना पैसा आया, कहाँ गया, कहाँ खर्च हुआ। सर एक बड़ा अहम पहलू है, जुबानी कलामी चीजें तो नहीं हो सकती। अहम पहलू है, जल्दी से 10 सेकंड है मेरे पास। सर नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम को पार्लियामेंट के जरिए बेहतर करने की तजवीज़ दे दी अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद साहब ने, आप क्या कहते हैं गुलाम साहब, ये फिर पहले क्यों नहीं सोचा जाता कि काबीना में जहाँ मंजूरी दी जा रही थी इस ऑर्डिनेंस की उसमें अटॉर्नी जनरल साहब मौजूद नहीं थे, अब वो कह रहे हैं कि जी ये ठीक नहीं है, इसमें बेहतरी लाए, नहीं तो अदालत में जाकर आपको शर्मिंदगी होगी। अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जो हैं वो काबीना का हिस्सा होते हैं और वो नॉन कैबिनेट मेंबर के तौर पे वहाँ बैठ सकते हैं और बात कर सकते हैं और उनकी राय साहिब राय होती है। लेकिन आप ये देखें कि यहाँ वज़ीर कानून भी हैं, मशीर कानून भी हैं और अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान भी हैं, पूरी लीगल टीम है बहुत बड़ी और बड़े बड़े यानी कि जो बैरिस्टर्स हैं वो मौजूद हैं। और ये ड्राफ्ट जो है 4 दफ़ा ऊपर नीचे हो के 6 महीनों की मेहनत से ये ड्राफ्ट बना है कि रोज़ाना उसमें कुछ ना कुछ अमेंडमेंट करनी पड़ रही है। तो अभी वाक़तन ये बात है कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो चेयरमैन नैब को हटा सकते हैं या लगा सकते हैं तो फिर खुदा ही हाफिज़ है इस नैब का। उससे बेहतर तो FIA है कि उनके लिए कम से कम
सर्विस रूल्स मौजूद हैं। ठीक है अगर सर, आपने किसी को हटाना है तो आप सर्विस रूल्स के तहत जाके रेमेडी हासिल कर सकते हैं। बाबर साहब, इसमें ये जो है कि अब वो कह रहे हैं कि असेंबली और सेनेट में इस पर मुकम्मल बहस होने दें, ये तरीका है, वरना बड़ी शर्मिंदगी होगी, क्योंकि इस तरह नहीं हो सकता कि आप सदर को इख्तियार दे दें। उसामा साहब, ये प्राइम मिनिस्टर हाउस की नलायकी है, ये कैबिनेट की नलायकी है, रेलेवेंट मिनिस्टर्स की नलायकी है, प्राइम मिनिस्टर हाउस और प्रेसिडेंट हाउस, ये पाकिस्तान के सबसे हाईएस्ट ऑफिसेज हैं, ये सबसे बड़े ऑफिसेज हैं। और अगर मेरा मतलब है कि इन्होंने तो मजाक बना के रख दिया है कि तरमीमी बिल आ रहा है, उसमें ये चीज़ रह गई है, फिर तरमीमी बिल कह रहा है, ऑर्डिनेंस आ रहा है, उसमें फिर ये गलती आ गई, फिर ऑर्डिनेंस आ रहा है, फिर गलती आ गई, फिर ऑर्डिनेंस आ रहा है, जो असेंबली जाती है उसमें ये गलती कर देते हैं। तो इन्होंने, ये तो नलायकी की इंतहा है सर, कि 3 प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंसेस एक इशू पर आ गए और फिर भी वो इशू उसमें जो है वो खामियां हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसमें तो लॉ मिनिस्टर को और लॉ सेक्रेटरी को वैसे उड़ा देना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।